हेलो फ्रेंड्स, दिस इज निकिता एंड वेलकम टू एसएन बायोलॉजी। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि हमारे सीटेट एग्जाम्स के लिए रहने वाला है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्योंकि ये है टॉपिक का नाम हमारा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इससे आने वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा ही अलग तरीके के होते हैं। जैसे कि हमारे डिजीज से क्वेश्चन पूछ लेता है, फिर कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, तो हम लोग एक उनको डिस्कस करेंगे एक एक करके क्वेश्चंस के माध्यम से। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे कौन कौन से होते हैं। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पहले हैं क्या। माइक्रो मीन्स क्या होता है, स्मॉल। ठीक है, माइक्रो मीन्स होता है स्मॉल, ऑर्गेनिज्म मतलब हमारे लिविंग और लिविंग बीइंग्स। ठीक है, तो जो हमारे छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की कैटेगरी में हमारे कौन कौन सी चीजें आती है। बैक्टीरिया, ठीक है, बैक्टीरिया आता है हमारा, देन हमारा वायरस आता है, फंजाई आता है, कुछ हमारी एल्गी भी होती हैं, तो ये सारी चीजें हैं, और हमारा प्रोटोजोन। ठीक है, प्रोटोजोन्स, ये सारे हमारे क्या होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। इनमें से जो बैक्टीरिया होता है वो सबसे ही अलग है। हमारा वायरस जो होता है वो सबसे इन सबसे अलग है। क्यों अलग है उसको हम आगे देखेंगे। तो सबसे पहले अगर बैक्टीरिया की बात करें तो हमारे जो बैक्टीरिया होते हैं इनमें होती है सेल वॉल। ठीक है, और ये हमारे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनका एग्जाम्पल है हमारा ई कोलाई और हमारा स्ट्रेप्टोकोकस। ठीक है, ये सारे हमारे बैक्टीरिया है। स्ट्रेप्टोकोकस, ये हमारे दोनों बैक्टीरियाज हैं। ठीक है, अगर फंजाई की बात करें तो हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंजाई, जैसे ब्रेड मोल्ड हो गया, पेनिसिलियम हो गया, एस्परजिलस हो गया, तो ये सारे हमारे फंजाई हो गए। एल्गी हमारे माइक्रो एल्गी भी हो सकते हैं और ये हमारे लार्ज एल्गी भी हो सकते हैं। तो जो भी हमारे क्या कहते हैं छोटे वाले एल्गी हैं, जैसे क्लेमाइडोमोनास, ये हमारा क्या हो गया माइक्रो ऑर्गेनिज्म में आ जाता है। और स्पायरोगायरा, ठीक है, क्लेमाइडोमोनास एंड स्पायरोगायरा, तो ये हमारे क्या हो गई, एल्गी हो गई। उसके बाद अगर हम प्रोटोजोन्स की बात करें तो इनका बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है अमीबा और पैरामीशियम। ठीक है, ये दोनों हमारे क्या हो गए, प्रोटोजोन्स हो गए। अब इनसे होने वाली कुछ कुछ डिजीजेस भी होती है, उनको भी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो हम अपने क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, तो क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हमने देखा कौन कौन से टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, तो इनमें से जो नहीं होगा वही हमारा आंसर है, क्योंकि हमसे गलत ही पूछा है कि कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं है। तो वायरसेस हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बैक्टीरिया ये भी होते हैं, एल्गी ये भी होते हैं। लेकिन ये जो इंसेक्ट्स की बात करें तो इंसेक्ट्स जो होते हैं ये हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग ब्रेड राइस। ठीक है, अब हमने देखा है कि एक हमारा फंजाई होता है। ठीक है, हमारा एक फंजाई होता है जिसको हम कहते हैं ईस्ट। ईस्ट हमारा एक फंजाई होता है जो कि क्या करता है, फर्मेंटेशन के प्रोसेस में हेल्प करता है। फर्मेंटेशन में हेल्प करता है। फर्मेंटेशन का प्रोसेस क्या होता है, फर्मेंटेशन के प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन होता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड जो ब्रेड होता है उसको बाउंस प्रोवाइड करता है, उसको स्पॉन्जी बनाने में हेल्प करता है। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग ब्रेड राइस। तो क्या हो जाएगा, हमारा ईस्ट हो जाएगा। ईस्ट क्या है, हमारा एक फंजाई है, तो यहाँ पे ईस्ट की जगह पे एक फंजाई भी ऑप्शन दे सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय अ वायरस। अब हम इसको क्वेश्चन को देखने से पहले हम बैक्टीरियल डिजीजेस देखेंगे। उसके अलावा हम देखेंगे फंगल डिजीजेस, प्लांट्स में भी होते हैं फंगल डिजीजेस। ठीक है, सबसे पहले हम लिखते हैं बैक्टीरियल डिजीज। बैक्टीरियल डिजीज की बात करें तो बैक्टीरियल डिजीज में हमारा हो गया टाइफॉइड। ठीक है, टाइफॉइड हो गया, फिर उसके अलावा हो गया हमारा ट्यूबरकुलोसिस जिसको हम टीबी भी बोलते हैं। ठीक है, उसके अलावा हमारा हो गया कॉलेरा। ये हमारे बैक्टीरियल डिजीजेस होते हैं। ये हमारे क्या होते हैं, बैक्टीरियल डिजीजेस, जो कि बैक्टीरिया की वजह से हमारे ह्यूमन बींग्स में होते हैं। बैक्टीरियल डिजीज की बात करें अगर प्लांट्स में, तो प्लांट्स में ये कौन सी डिजीज कॉज करता है, सिट्रस कैंकर। ये हमारा मोस्ट कॉमन है। ठीक है, सिट्रस कैंकर।
एक डिजीज होती है जो कि ये प्लांट्स में कॉज करता है। जैसे कि आपने सिट्रस फ्रूट देखा होगा, उस पर से छोटे छोटे ऐसे धब्बे जैसा रहता है, तो ये सिट्रस कैंकर की वजह से होता है। तो ये हमारे हो गए बैक्टीरियल डिजीजेस। तो ये तीनों हमारी क्या हो गए, बैक्टीरियल डिजीज। वही अगर हम वायरल डिजीज की बात करें, अगर वायरल डिजीज की बात करें तो वायरल डिजीज में हमारा मीजल्स होता है, मीजल्स हो जाता है। उसके अलावा हमारे हो जाते हैं चिकन पॉक्स, चिकन पॉक्स हो जाता है, हमारा स्मॉल पॉक्स होता है, उसके अलावा पोलियो होता है, फिर हमारा डेंगू होता है। ठीक है, ये सारे हमारे वायरल डिजीज है। इसके अलावा वायरल डिजीज में हमारा हेपेटाइटिस भी होता है, हेपेटाइटिस भी होता है, हेपेटाइटिस, ये सारे हमारे क्या होते हैं, वायरल डिजीज होते हैं। अब जो डेंगू होता है, इसको जो ट्रांसमिट करता है वो वाली एक मच्छर होता है, वो क्या होता है, एक मॉस्किटो होता है। मॉस्किटो क्या करता है, डेंगू को स्प्रेड करने में हेल्प करता है। उस मॉस्किटो का क्या नाम है, फीमेल एडीज, फीमेल एडीज, AEDES, फीमेल एडीज मॉस्किटो जो होता है, ये इसको स्प्रेड करने में हेल्प करता है, किसको, डेंगू को। उसके अलावा पोलियो, चिकन पॉक्स, मीजल्स एंड हेपेटाइटिस, ये सारे हमारे वायरल डिजीज हो गए। ठीक है, अगर हम बात करें प्रोटोजोअन डिजीज की, प्रोटोजोअन डिजीज की बात करें तो प्रोटोजोअन डिजीज में हमारा हो जाता है मलेरिया। ठीक है, इसका हमारा हो जाता है एग्जाम्पल मलेरिया। अब मलेरिया को कॉज कौन करता है, प्रोटोजोआ, वो कॉज करता है प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम क्या कॉज करता है, मलेरिया कॉज करता है, और इसको ट्रांसमिट करता है, मतलब ट्रांसमिट का मतलब होता है एक इंसान से दूसरे इंसान में ट्रांसमिट करने के लिए कौन ट्रांसमिट करता है, फीमेल एनोफिलीज। कौन करता है, फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो, फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो। ठीक है, ये करता है हमारा मलेरिया को ट्रांसमिट करने के लिए कौन सा हमारा, या भी ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि प्लाज्मोडियम को ट्रांसमिट करने वाला या फिर मलेरिया को ट्रांसमिट करने वाला कौन सा हमारा मच्छर है, कौन सा मॉस्किटो, तो वो होता है हमारा फीमेल एनोफिलीज। ठीक है, और डेंगू को कौन करता है, फीमेल एडीज करता है। ठीक है, तो ये सारी हमारी कौन सी डिजीज हो गई, वायरल, बैक्टीरियल एंड प्रोटोजोअन डिजीज हो गई। ठीक है, ये सारी हमारी बैक्टीरियल, वायरल एंड प्रोटोजोअन डिजीज हो गई। तो हम अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज कॉज्ड बाय वायरस। तो हमने देख लिया कॉमन कोल्ड, हाँ कॉमन कोल्ड, फ्लू, ये सारी डिजीज भी हमारी वायरल होती है। क्या होती है, कॉमन कोल्ड, ये कॉज करता है राइनो वायरस। ठीक है, ये कॉज कौन करता है, राइनो वायरस। ठीक है, आई होप ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई हैं, ये सारी चीजें आप याद रखिएगा। ये सारी चीजें हमने एनसीईआरटी के बेसिस पे की है, ताकि आपको बहुत ही एग्जैक्ट चीजें मिल सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हेल्प इन द नाइट्रोजन फिक्सेशन प्रोसेस इन प्लांट्स। क्या होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन का प्रोसेस, क्या होता है, हमारे एनवायरमेंट में नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है, लेकिन उसको यूजेबल फॉर्म में प्लांट्स के अकॉर्डिंग यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए ढेर सारे हमारे पास क्या होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं। ठीक है, ये बैक्टीरिया हेल्प करते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन में। तो क्या होता है कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए जो हमारे बैक्टीरिया होते हैं वो हेल्प करते हैं। तो कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया होते हैं, जो कॉमन एग्जाम्पल है वो है हमारा राइजोबियम। ठीक है, राइजोबियम क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन के प्रोसेस में हेल्प करता है। इस टॉपिक पे मैंने डिटेल में वीडियो बना रखी है नाइट्रोजन फिक्सेशन के पूरे टॉपिक पे, तो वो आप मेरे चैनल पे जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, हम क्वेश्चन पे देखते हैं, विच टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हेल्प इन द नाइट्रोजन फिक्सेशन प्रोसेस इन प्लांट्स। तो हमारा क्या हो जाएगा, बैक्टीरिया हो जाएगा फर्स्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, which microorganisms are used in production of curd। अब प्रोडक्शन ऑफ कर्ड के लिए क्या होता है, बैक्टीरिया का यूज होता है। कौन सी बैक्टीरिया, हमारा लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस क्या करता है, हमारा मिल्क से कर्ड का प्रोडक्शन करने में हेल्प करता है। तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, विच इज बैक्टीरिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा सेम क्वेश्चन दो बार आ गया है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन रिप्रोड्यूस ओनली रिप्रोड्यूस इनसाइड द सेल ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म। अब हमने बात किया वायरसेस की। ठीक है, तो जो वायरसेस होते हैं हमारे और जितने माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनसे अलग कैसे होते हैं, कि जो वायरसेस होते हैं ये हमारी कनेक्टिंग लिंक होते हैं। क्या होते हैं, ये हमारे कनेक्टिंग लिंक होते हैं, किसके बीच की, लिविंग एंड नॉन लिविंग के बीच में। ठीक है, नॉन लिविंग के बीच की। कैसे,
क्योंकि जो वायरसेस होते हैं ये सिर्फ प्रोटीन के बने होते हैं, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड्स के बने होते हैं। इनके बाहर कोई भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर कोई कवरिंग नहीं होती। इनका जो बॉडी होता है वो सेलुलर नहीं होता है, ठीक है। तो इनको जितनी भी इनकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है उनको करने के लिए क्या चाहिए होता है, इनको चाहिए होता है होस्ट बॉडी, ठीक है। इनको चाहिए क्या, होस्ट बॉडी। तो ये जब होस्ट के बाहर रहेंगे, मान लो ये होस्ट है और ये हमारा कोई वायरस है, ठीक है, ये हमारा कोई वायरस है। तो ये जब होस्ट के बॉडी के बाहर रहेगा तब क्या रहेगा, ये इनएक्टिव रहेगा, ठीक है। ये क्या रहेगा, इनएक्टिव रहेगा। लेकिन जब ये होस्ट के अंदर जाएगा तो ये एक्टिव हो जाएगा और ये अपने ढेर सारे प्रोजेनीज को प्रोड्यूस करने लगेगा। तो क्या करने लगेगा, या फिर रिप्रोड्यूस करने लगेगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, वायरसेस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग शुगर into alcohol by yeast is called। तो हमने क्या देखा था, हमने कुछ लास्ट क्लासेस में हमने फिजियोलॉजी की क्लास देखी थी, ठीक है। फिजियोलॉजी की क्लास देखी थी। फिजियोलॉजी की क्लास में हमने रेस्पिरेशन वाले प्रोसेस को डिस्कस किया था। वहां पे हमने देखा था कि जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज विच इज अ शुगर, ग्लूकोज जो होता है, ग्लूकोज का कन्वर्जन हमारा एल्कोहल में हो जाता है। ये प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फर्मेंटेशन। और कौन सा अल्कोहल बनता है, इथाइल अल्कोहल, ठीक है। कौन सा अल्कोहल बनता है, इथाइल अल्कोहल, ठीक है। इथाइल अल्कोहल बनता है विद हेल्प ऑफ प्रोसेस फर्मेंटेशन। और कौन सा ये क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इसमें यूज होता है ईस्ट, ठीक है। तो ईस्ट में क्या होता है, जो ग्लूकोज होता है वो कन्वर्ट हो जाता है एथिल अल्कोहल में, जो कि प्रोसेस के थ्रू किसके होता है, फर्मेंटेशन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फर्मेंटेशन, ठीक है। नाइट्रोजन फिक्सेशन हमने देखा, नाइट्रोजन फिक्सेशन में एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को यूजेबल फॉर्म में क्या किया जाता है, फिक्स किया जाता है, ठीक है। डीकम्पोजिशन नहीं होगा। पॉस्चराइजेशन क्या होता है, पॉस्चराइजेशन क्या होता है, जो हमारा मिल्क होता है वो उसको एक हाईएस्ट टेम्परेचर पे क्या करता है, हाई टेम्परेचर पे उसको बॉईल किया जाता है और उसको तुरंत ही ठंडा कर दिया जाता है। तो वो होता है हमारा पॉस्चराइजेशन का प्रोसेस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेनिफिशियल रोल ऑफ बैक्टीरिया। जो हमारे बैक्टीरिया है वो उनका बेनिफिशियल रोल पूछा है। वैसे तो बैक्टीरिया हमारे डिजीज भी कॉज करते हैं, लेकिन इनमें क्या पूछा है, जो हमारे लिए लाभदायक है, बेनिफिशियल है। तो बैक्टीरिया क्या करते हैं, हमारे गट में होते हैं ढेर सारे इकोलाई बैक्टीरिया। क्या होते हैं, इकोलाई बैक्टीरिया होते हैं, ये हमारे डाइजेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन रोल ऑफ राइजोबियम बैक्टीरिया इन प्लांट्स। अभी हमने देखा कि राइजोबियम क्या करता है, नाइट्रोजन का फिक्सेशन करने में हेल्प करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर ऑफन यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स। अब हम बात करें एंटीबायोटिक्स की, सॉरी, जो एंटीबायोटिक्स होते हैं ये इनका प्रोडक्शन होता कैसे है, इनको प्रोड्यूस करने के लिए हमारे बैक्टीरिया का भी यूज किया जाता है एंड फंजाई का भी यूज किया जाता है। तो सबसे जो पहला एंटीबायोटिक था वो बनाया गया था पेनिसिलिन, ठीक है। पेनिसिलिन किससे बनाया गया था, एक फंजाई से, और उस फंजाई का क्या नाम था, पेनिसिलियम। पेनिसिलियम एक फंजाई था जिससे हमारा सबसे पहला एंटीबायोटिक बनाया गया था, ठीक है। सबसे पहला हमारा एंटीबायोटिक बनाया गया था किससे, पेनिसिलिन से, ठीक है। और कुछ हमारे अलग अलग एंटीबायोटिक्स भी हो सकते हैं, जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन हो गया, ठीक है। स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। ये हमारे किससे बनते हैं, ये हमारे बैक्टीरिया और फंजाई से बनते हैं, ठीक है। अब जो हमारे एंटीबायोटिक्स होते हैं वो किस पे कारगर होते हैं, ये हमारे बैक्टीरिया पे वर्क करते हैं, फंजाई पे वर्क करते हैं और प्रोटोजोन्स पे भी वर्क करते हैं। लेकिन जो हमारे एंटीबायोटिक्स हैं ये हमारे वायरसेस पे कोई भी वर्क नहीं करते हैं, ठीक है। उनके उनके अगेंस्ट कोई भी काम नहीं करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो बेस्ट, ठीक है। इनमें से कौन से कंडीशन में माइक्रो ऑर्गेनिज्म सबसे ज्यादा अच्छे से ग्रो करते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो करने के लिए सबसे जरूरी कंडीशन क्या होती है, सबसे पहले तो मॉइस्ट होना चाहिए और हॉट टेम्परेचर होना चाहिए। क्या होता है, हॉट टेम्परेचर। ये दो चीजें होनी चाहिए, जो ह्यूमिडिटी होती है वो ज्यादा होनी चाहिए और टेम्परेचर थोड़ा सा वो भी ज्यादा होना चाहिए। तो क्या होगा इसका, मॉइस्ट एंड वार्म टेम्परेचर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, नॉट है तो बॉक्स में बना लिया। ट्रू अबाउट वायरसेस, वायरसेस के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। दे कैन लिव एंड रिप्रोड्यूस इंडिपेंडेंटली, नहीं, क्योंकि इनको रिप्रोड्यूस और लिविंग करने के लिए, इनका मेटाबॉलिज्म करने के लिए क्या होता है, होस्ट की जरूरत होती है। तो फर्स्ट हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा, ठीक है।
ये पूछा है नॉट ट्रू अबाउट, तो यही सही होगा, ठीक है। दे आर स्मॉलर देन बैक्टीरिया, ये चीज सही है, लेकिन हमसे क्या पूछा है, गलत पूछा है, तो ये वाला हमारा ऑप्शन सर नहीं होगा, ठीक है। दे कैन कॉज डिजीज इन ह्यूमन, प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये भी सही है, लेकिन हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है गलत ऑप्शन, ठीक है। दे कैन रिप्रोड्यूस इनसाइड द सेल ऑफ द होस्ट, ठीक है, ये भी स्टेटमेंट सही है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर नंबर फर्स्ट हो जाएगा, क्योंकि पूछा ही गलत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बैक्टीरियम लैक्टोबैसिलस इज कॉमनली यूज्ड एज, लैक्टोबैसिलस क्या होता है, मेकिंग कर्ड, कर्ड के लिए यूज होता है। ब्रेड के लिए क्या होता है, ईस्ट का यूज होता है विद द हेल्प ऑफ प्रोसेस फर्मेंटेशन, फर्मेंट फर्मेंटेशन के प्रोसेस से हेल्प होता है। एंटीबायोटिक्स हमारे बैक्टीरिया और फंजाई के यूज से होते हैं, और नाइट्रोजन फिक्सेशन में हमारा राइजोबियम, ठीक है, मेनली यूज होता है बैक्टीरिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल। अभी हमने देखा कि अल्कोहल के प्रोडक्शन में हमारे जो फंजाई होता है जिसका नाम है ईस्ट, ठीक है। अच्छा, ईस्ट का एक और नाम होता है सैकरोमाइसिस, ठीक है, हो सकता है ये भी कभी पूछ ले, सैकरोमाइसिस, ये हमारा ईस्ट का नाम होता है। ईस्ट का बोटेनिकल नेम जो होता है वो ये होता है सैक्रोमाइसिस। तो ये क्या होता है, ये हमारे अल्कोहल के प्रोडक्शन में यूज होता है। होता क्या है, ग्लूकोज होता है ना, ग्लूकोज का जब ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होता है तो ये कन्वर्जन हो जाता है अल्कोहल में, किसमें, इथाइल अल्कोहल में, इथाइल अल्कोहल में, ठीक है, अल्कोहल में। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं फर्मेंटेशन। अब फर्मेंटेशन का प्रोसेस होता किस में है, ये होता है हमारे ईस्ट में, ईस्ट को हम सैक्रोमाइसिस भी बोलते हैं, और ये हमारा ईस्ट है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल फॉर डिजीजेस लाइक कॉलेरा एंड टाइफॉइड। अभी हमने देखा कि कॉलेरा, टाइफॉइड, ट्यूबरकुलोसिस, सिट्रस कैंकर, ये सारी डिजीजेस किससे होती है, ये हमारी बैक्टीरियल डिजीज है, जबकि प्रोटोजोआ से होने वाली डिजीज कौन सी हमारी है, मलेरिया है, ठीक है। एल्गी हमारे डिजीज ऐसे जनरली क्लॉज नहीं करता है, लेकिन कुछ एल्गी का एग्जांपल हमारा जैसे हो गया क्लेमाइडोमोनास, देन स्पायरोगायरा, ये हमारे क्या हो गए, एल्गी हो गई। वायरसेस हमारे कॉज करते हैं पोलियो, डेंगू, ठीक है, उसके अलावा हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस कॉज करते हैं, उसके अलावा ये हमारे चिकन पॉक्स और स्मॉल पॉक्स भी कॉज करते हैं, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। नॉट पूछा है, ठीक है, कौन सी बैक्टीरिया से कॉज होने वाले डिजीज नहीं है, कॉलेरा ये भी है, टाइफॉइड ये भी है, ट्यूबरकुलोसिस ये भी है, तो मलेरिया क्यों नहीं होगा, क्योंकि मलेरिया जो होता है हमारा, ये होता है हमारा प्रोटोजोअन डिजीज होता है, ठीक है, प्रोटोजोआ से कॉज होना है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज नोन एज एनवायरमेंट क्लीनर बाय डिकम्पोजिंग डेड एंड ऑर्गेनिक मैटर। अब हमने एक चीज पढ़ी है न्यूट्रिशन में, ठीक है, न्यूट्रिशन में हमने एक चीज पढ़ी है कि जो लेवल्स ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं, ठीक है, तो पहले हमारे होते हैं प्रोड्यूसर्स होते हैं, जो मेन प्रोड्यूसर्स जो होते हैं जिनसे हमारी मेन एनर्जी सोर्स होता है, वो हमारे क्या होते हैं, प्लांट्स होते हैं, ये हमने इकोलॉजी वाली क्लास में भी पढ़ा है, ठीक है। प्रोड्यूसर्स के बाद क्या होते हैं, कंज्यूमर्स होते हैं, जो अपना खाना खुद से नहीं बनाते हैं, वो अपना खाना प्लांट से लेते हैं। उसके बाद हमारे होते हैं डीकम्पोजर्स होते हैं, ठीक है। डीकम्पोजर्स क्या करते हैं, ये डेड एंड डिकेइंग मैटर पे, ये डेड एंड डिकेइंग मैटर पे रिलाई करते हैं अपने फूड के लिए। तो डीकम्पोजर्स हमारे क्या होते हैं, ये हमारे जितने भी फंजाई होते हैं, कुछ कुछ जैसे कि हमारा मशरूम हो गया, मशरूम जैसे हो गया, ये हमारे क्या होते हैं, ये हमारे डीकम्पोजर्स होते हैं, जो हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन करने में हेल्प कर रहे हैं। कैसे, क्योंकि ये जो डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जितने भी डेड एंड डिकेइंग पार्ट बचे हैं, उनको ये क्या करता है, ईट करता है या फिर खा लेता है, ठीक है, या फिर उनसे अपना न्यूट्रिशन ले लेता है। तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाता है, फंजाई। फंजाई का भी अगर देखें तो ये होता है मशरूम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, द एंटीबायोटिक्स आर इनएफेक्टिव अगेंस्ट। अभी हमने ये चीज देखा कि एंटीबायोटिक्स किसके प्रति इफेक्टिव रहते हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन में भी, फंगल इन्फेक्शन में भी और प्रोटोजोनल इन्फेक्शन में भी। वहीं जो अगर बात करें वायरल इन्फेक्शन की,
तो इसमें एंटीबायोटिक्स का कोई यूज नहीं होता, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, द पॉस्चराइजेशन इज अ प्रोसेस दैट, पॉस्चराइजेशन क्या होता है, जिसमें हीट मिल्क टू हाई टेम्परेचर एंड कूल इट क्विकली, ये हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। ड्राइज फूड टू प्रिजर्व इट, ये हमारा डिहाइड्रेशन होता है। डिहाइड्रेशन ये क्या है, ये हमारे प्रिजर्वेशन के जितने भी मेथड्स है। ऐड फ्लेवर्स टू फूड, ये भी नहीं होगा। इंक्रीज द न्यूट्रिएंट वैल्यू, ये भी नहीं होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। हमारा ये लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है। द पेनिसिलिन एंड एंटीबायोटिक इज ऑब्टेन फ्रॉम विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अभी हमने बात किया कि जो पेनिसिलिन होता है ये ऑब्टेन किया जाता है पेनिसिलियम से। पेनिसिलियम क्या है हमारा, ये हमारा एक फंगस है। ये हमारा एक फंगस है। तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आने वाले समय में ये सारे टॉपिक्स के जितने भी आपको सीटेट में आने वाले टॉपिक्स हैं, हम सबके में एमसीक्यू जरूर करवाएंगे। और अगर आप चाहते हैं कि मैं वो फिजियोलॉजी के जैसे सारे मैराथन क्लासेस कंटिन्यू करूँ, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। हमने मैराथन क्लासेस अच्छे से की हैं, जिसमें हमने डिटेल थ्योरी के भी डिस्कशन किए हैं। उसको आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, या फिर आप चैनल पे उसको गो थ्रू करके देख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।